नमस्कार। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के होमोन्यूक्लियर डायटोमिक एग्जांपल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने इससे पहले वाली वीडियो में कार्बन से पहले वाले एग्जांपल लिए। आज हम कार्बन का एग्जांपल हम लेंगे। कार्बन अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पता है कि 1s2, 2s2 और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s ऑर्बिटल चूंकि अंदर के ऑर्बिटल होते हैं इसलिए बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते। 2s दोनों कार्बन एटम के 2s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे आपस में और दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक तो सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। और चूंकि इन दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन हैं इसलिए यहाँ पे दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। इसके बाद में 2p ऑर्बिटल्स की बारी आती है। 2p ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं और 2p ऑर्बिटल दोनों 2p ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पे दो पाई ऑर्बिटल बनेंगे, दो 2p पाई ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा ऑर्बिटल बनेगा और दो पाई एंटी बॉन्डिंग और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो कार्बन में पहले पाई ऑर्बिटल होते हैं लोअर एनर्जी लेवल के और उसके बाद सिग्मा ऑर्बिटल होता है। तो बॉन्डिंग के चूंकि यहाँ पे दोनों पी ऑर्बिटल्स में 4 टोटल इलेक्ट्रॉन हैं तो ये चारों इलेक्ट्रॉन 2p पाई 2p ऑर्बिटल में जाएंगे। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे के सिग्मा 2s बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन, पाई 2p x में दो इलेक्ट्रॉन, पाई 2p y में दो इलेक्ट्रॉन। जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉन्डिंग में यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन चार तो हैं p ऑर्बिटल में और दो हैं s ऑर्बिटल। तो टोटल बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और एंटी बॉन्डिंग के हो गए 2। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 1s2, 2s2, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन यानी 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन। 2s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग सेम कार्बन की तरह होगी यानी सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। p ऑर्बिटल वही ओवरलैपिंग करेंगे और पाई 2px, पाई 2py दो ऑर्बिटल बनेंगे। फिर सिग्मा 2pz इससे थोड़ी हाई एनर्जी लेवल का होगा और इसी क्रम में पाई ऑर्बिटल होंगे और उसके बाद सबसे हाई एनर्जी लेवल का सिग्मा 2pz ऑर्बिटल होगा। चूँकि दो नाइट्रोजन एटम के पास में 6 टोटल इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 6 और इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में जाएंगे, 4 पाई ऑर्बिटल में और 2 सिग्मा ऑर्बिटल में। एंटी बॉन्डिंग पूरी तरह खाली होगा। इस तरह से अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं तो 1/2 6 - 0 एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा। यानी नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर की संख्या 3 होती है यानी 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे के सिग्मा 2s बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन, पाई 2p x में दो इलेक्ट्रॉन, पाई 2p y में बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हम इसके बाद में हम देखते हैं ऑक्सीजन में बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का होता है 1s2, 2s2, 2p4 होता है। 2s
एज इट इज़ रहेगा, यानी 2s ऑर्बिट, दोनों 2s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, और दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। और 2p वाई ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की में यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में जैसा हुआ उससे जस्ट उल्टा होगा, और यहाँ पे होगा सिग्मा 2p ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी पाई ऑर्बिटल्स की तुलना में, और एंटी बॉन्डिंग की भी सेम इसी तरह से रहेगी, पाई ऑर्बिटल और उसके बाद सिग्मा ऑर्बिटल। क्योंकि यहाँ पे सिग्मा ऑर्बिटल्स में तो कोई एंटी बॉन्डिंग में कोई अंतर नहीं है, उनके एनर्जी लेवल एज इट इज़ रहेगा, परंतु बॉन्डिंग की ऑर्बिटल्स में अंतर होता है। यहाँ पे इसका कारण ये दिया गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन की एनर्जी लेवल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसलिए यहाँ पे पाई सिग्मा ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल के हो जाते हैं। जब हम यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो यहाँ बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1/2 6 - 2 तो 2 आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, यानी ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो के सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2p एक्स बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2p वाई बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2p एक्स एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, पाई 2p वाई एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ इस एग्जाम्पल के थ्रू एमओटी के थ्रू यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के द्वारा हम इसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसकी पैरामैग्नेटिक नेचर का ये होता है। और यहाँ हम देख रहे हैं इसके पास में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा और इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इसी तरह से बस ये है इसमें।